हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से हर साइज़ का प्लाजो कटिंग है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसको हमें इस तरह से 4 फोल्ड पर रखना है। सबसे पहले हम अपने प्लाजो की लेंथ लेते हैं। तो मेरी यहाँ पर प्लाजो की लेंथ 37 इंच है, तो जिसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। इसमें हम लास्टिक के लिए ऊपर से जो फोल्ड करेंगे वो इसमें ऐड है, और नीचे से हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। तो इसमें हमें 3 इंच को ऐड करना है। तो टोटल लेंथ हमारी 40 इंच है, तो बस हमें 40 इंच का ही फैब्रिक चाहिए। तो मेरे कपड़े की पूरी लेंथ 40 इंच है, तो मैंने इसको पूरा ही ले लिया है। अब हमने यहाँ कपड़े की लेंथ को नाप लिया है। अब हमको क्या करना है, जो बंद साइड है वहाँ से हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ से ये खुला साइड है और वो हमारा बंद साइड है, तो बस इस बंद साइड से ही हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें अपने हिप राउंड को निकालना है। तो मेरा यहाँ पर हिप राउंड जो है 40 इंच है। देखिए, वेस्ट का जो नाप होता है वो हमारा कम रहता है, जो हमारा और नीचे लोअर वेस्ट रहती है, तो उसका जो नाप है वो हमारा 40 इंच है। तो जो 40 इंच का हम 4 पार्ट करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्किंग करूँगी, और इस 10 इंच की मार्किंग से हम 2.5 इंच एक और मार्किंग करेंगे। तो ये जो मार्किंग है सभी साइज़ के लिए है। आपका जो भी हिप साइज है उस पर 4 का डिवाइड कीजिए, जो भी मार्किंग आती है उससे 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा एक और मार्किंग लीजिए, और इस तरह से सीधे लाइन ड्रॉ कर कर बॉक्स बना लीजिए। जैसे आपकी 45 या 50 इंच की हिप आती है, तो इसके लिए आप 3 इंच या 3.5 इंच पर ये मार्किंग कर सकते हैं। और 40 इंच की मार्किंग साइज़ के लिए हमें 2.5 पे ही मार्किंग करना सही रहेगा। अब हमें ऊपर से 15 इंच पर मार्किंग करनी है। अगर आप लास्टिक के लिए अलग से कपड़ा अटैच करते हैं तो हमें 13 इंच पर मार्किंग करनी है, और हम लास्टिक स्टिच में ही फोल्ड करके सिलेंगे, इसलिए हम 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और एक कर्व शेप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अगर हमारा हिप 50 के पास जाता है तो ये जो हमने 15 इंच की लेंथ ली है ना आसन के लिए, इसकी हम लेंथ 17 इंच कर लेंगे, और इस तरह से हर साइज़ के लिए आप प्लाजो आराम से बना सकते हैं। अब हम कपड़े की बॉटम पर हम मोहरी की मार्किंग करेंगे, जो कि मेरी 7 इंच पर है, और यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्किंग करके 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, और इस तरह से हम तिरछे पे इस तरह से मिला देंगे। तो एक लाइन इंची टेप को इस तरह से रखकर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, जो हमारे क्रोचेट एरिया तक जाएगी। सॉरी, यहाँ पर मैं सही से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो आपको नहीं दिखा पाई। अब हम क्रोचेट एरिया से 10 इंच पर मार्किंग करेंगे, यानी ऊपर से। और ये जो मैंने छोटा सा डॉट लगाया है जो येलो सर्कल के अंदर था, ये हाफ इंच पे है, और इसको इस तरह से कर्व शेप देना है। इससे क्या होता है, जो हमारी फिटिंग है और अच्छी आती है। अगर आपके पास ये कर्व स्केल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ये ट्रिक आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर शेप दे दी है, और बस इस शेप पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी। तो अब इसका सिलने का तरीका ये है कि हमें दोनों पार्ट को पहले खोल लेना है, और जो ऊपर से जॉइंट है ना, इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। तो अब हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे, और इसको हम इस तरह से बिछाएंगे एक दूसरे के ऊपर, और इसके हमें क्रोचेट एरिया को स्टिच देना है। फ्रेंड्स, इसके सिलने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी सिल जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है, यहाँ पर मैंने स्टिचिंग दे दी है। अब हमें इस तरह से इसको खोल लेना है। देखिए, और जो इसके बीच की जो स्टिचिंग को है ना, इन दोनों पे पिन अप कर लीजिए, और ये इस तरह से हमें सेंटर से सिलना है। सबसे पहले हम इसके नेफा को जोड़ लेंगे, जो ये ऊपर का है ना, इसको ऐसे फोल्ड करके लास्टिक डालने के लिए इसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे और पिन अप कर लीजिए चारों तरफ। और इस तरह से पिन अप करके हम चारों तरफ सिलाई दे देंगे, और जो लास्टिक इंसर्ट करने के लिए हमें हाफ इंच की जगह छोड़ देनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दी है लास्टिक डालने के लिए, और मैंने चारों तरफ इसकी सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, सेंटर से इस कपड़े को उठाना है, और यहाँ पे एक पिन अप कर लीजिए, और बीच से ही स्टिचिंग करिए, नीचे तक लेकर आइएगा। तो दोनों लेग को हम जोड़ लेंगे। तो सेंटर से स्टिचिंग हमें स्टार्ट करनी है, नीचे तक लानी है, और सेम हमें
दूसरे साइड से सेंटर से स्टिचिंग उठानी है और नीचे तक लेकर आनी है बॉटम तक। तो देखिए मैंने एक पैर से लिया है, दूसरे पैर के लिए मैंने यहाँ पे ये किया है। तो जब हम ऊपर की तरफ स्टिचिंग देंगे तो बस हाफ इंच का ही मार्जिन दीजिएगा, और जब जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो हमें अपने ये स्टिचिंग का जो मार्जिन है थोड़ा बढ़ाते जाना है, और मोहरी पर आते आते 1.5 इंच की बस गैप के साथ हमें ये स्टिचिंग दे देनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये बॉटम को स्टिच कर लिया है, दोनों ही पैर हमारे जुड़ गए हैं। अब हमें इसके लिए क्या करना है कि अब हम या तो हम आप दोनों बॉटम को इस तरह से डबल फोल्ड करके सिल सकते हैं, और या तो आप इस तरह से 2 इंच की पट्टी लीजिए, और इसको 2 इंच की है ये पट्टी, और इसको आप ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे नाप लीजिए, और जहाँ पर भी हमारी सिलाई आ रही है तो वहाँ पे बस सिलाई दे देनी है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट करके अलग कर लेंगे। और इस तरह से देखिए मैंने कपड़े को खोल लिया है, और इसके साथ इस तरह से स्टिच करना है चारों तरफ। तो आप पिनअप कर लीजिए तो सिलने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखिए मैंने चारों तरफ पिनअप करके बस इसमें से एक सिलाई दे दी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई दे दी है और कपड़े को इस तरह से सिल लिया। अब आप कपड़े को उल्टी साइड इस तरह से मोड़िएगा, और इस पे आप या तो तुरपाई लगा सकते हैं, या तो आप इसके ऊपर एक सिलाई दे दीजिए। तुरपाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और सिलाई देंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो बस इस तरह से डबल फोल्ड करके आप चारों तरफ स्टिचिंग दे दीजिए। अब हम इलास्टिक के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारी जो भी वेस्ट है, जैसे मेरी 34 इंच की यहाँ पर वेस्ट है, तो 34 का हाफ होता है 17 इंच। तो आप उसका 2 इंच कम कर लीजिए, और हमें 15 इंच पर ही हमारा इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक यहाँ पे मेरी डबल फोल्ड पर है, तो मैंने यहाँ पे 15 इंच की इलास्टिक ली है, और इसको पिनअप की सेफ्टी पिन की हेल्प से आप इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लीजिए, अंदर डाल लीजिए इलास्टिक को। और यहाँ पर जो ये खुला था साइड, इसको हम बंद कर लेंगे, और कपड़े को इस तरह से खींचेंगे कि पूरी इलास्टिक चारों तरफ बराबर हो जाए, और इसके ऊपर एक आप सिलाई दे दीजिएगा, तो हमारी इलास्टिक अच्छे से बैठ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही इजी तरीके से ये प्लाजो रेडी है। मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।